जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाती है तो उसमें जनरल नॉलेज के सवाल ज़रूर होते हैं। पढ़ाई की बात आए और फिर उसमें जनरल नॉलेज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाती है तो उसमें जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्ज़ाम किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हो या फिर किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए लिखित परीक्षा हो या इंटरव्यू हो। जीके का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। जितनी अच्छी जीके होगी उतनी ही राह आसान हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका सवाल आपके सामने है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर मन में कौंधा होगा कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल आखिर किस कंपनी ने बनाया होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। दुनिया का पहला मोबाइल बनाने वाले शख्स मार्टिन कूपर, जिन्होंने 3 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 को न्यूयॉर्क में विश्व का पहला मोबाइल बनाया था। तो ये तिथि भी याद रखिएगा, 1973 में बनाया था। और किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया था। और न्यूयॉर्क में विश्व का पहला मोबाइल मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? अमरूद आप सभी पसंद करते हैं। अमरूद जो फल है वो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट के माध्यम से जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रश्न का जो जवाब है पढ़िए। यूपी में अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में अगर किसी राज्य में अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये इस वीडियो में वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घूमते होंगे कि सबसे पहले मोबाइल किसने बनाया और सबसे पहले किस कंपनी ने मोबाइल बनाया, अब अमरूद किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, अब दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो दिमाग जहन में आ जाते हैं कभी कभी। उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया है और कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं। इनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, इंग्लैंड। सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, इंग्लैंड। इस स्टेशन की स्थापना 15 सितंबर 1830 में हुई थी। बता देते हैं कि इस स्टेशन को दुनिया का सबसे पुराना स्टेशन माना जाता है। ये सबसे पुराना दुनिया का सबसे पुराना स्टेशन है जो 15 सितंबर 1830 में हुई थी। इस स्टेशन की स्थापना लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, इंग्लैंड। ये दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस जीव की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है? किस जीव की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है? आपको जानने की बड़ी इच्छा होगी आखिर इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। कौन सा वो जीव है जिसकी आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है? तो इसका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है ना सरप्राइज्ड? शायद आपको नहीं मालूम होगा इस प्रश्न का जवाब। याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने साथियों को। और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं?
शायद आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकोष। ये वर्ड याद रखिएगा। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखना है। इसका जो उद्देश्य होता है या उसका कार्य होता है वो है ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखना, और बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे शब्द हैं जिनको रोज़ाना हम यूज़ करते हैं लेकिन उनका हिंदी नहीं पता होता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के जवाब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि रूटीन में हम लोग प्रयोग करते हैं, बैंक अक्सर कहते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत की नदियों में कौन सी पुरुष नदी है? अपने भारत की सभी नदियों के नाम मालूम ही होंगे, क्योंकि भारत में रहते हो तो ये नदियों के नाम जानते होंगे। क्या कभी कभी आपने विचार किया कि वो कौन सी नदी है जो पुरुष नदी, यानी उसका नाम पुरुष जैसा है? वो कौन सी नदी हो सकती है? शायद ही आपके दिमाग में ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आया हो। ये प्रश्न हमारी बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे सवाल होते हैं जिनकी जानकारी लगभग सभी को होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा विचार मंथन नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब हम लोगों को मालूम होने चाहिए। जब 4 लोग बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं जानकारी को। उन्हीं में से एक जानकारी है, भारत की नदियों में कौन सी पुरुष नदी है? भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र पुरुष नदी है, क्योंकि ये नाम पुरुषों से मेल खाता है। भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र पुरुष नदी है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चकरा गए ना? आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इसकी मतलब हेलमेट को भी हिंदी में कुछ कह सकते हैं। बस रोज़ाना यूज़ करते हैं, स्कूटर स्टार्ट किया, हेलमेट लगाया और चल दिए, लेकिन ये कभी मन में नहीं आया कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो यही हमारा प्रश्न है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस तरह से बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, हर रोज़ इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन विचार कभी नहीं किया कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं। हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। शिरस्त्राण कहते हैं हेलमेट को हिंदी। शिरस्त्राण इसलिए, तो आप इसका विच्छेद करें तो मालूम पड़ जाएगा, सर पर लगाने वाला एक ऐसी चीज़ जो सुरक्षा प्रदान करती है। तो हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं ना, बस 1 मिनट में आए। क्या कभी आपने विचार किया इस 1 मिनट को, यानी कि जो हम मिनट हर समय उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं व्यवहार रोज़ाना के वार्तालाप में, लेकिन मिनट को हिंदी में कहते क्या हैं? मिनट को हिंदी में क्षण कहते हैं, लम्हा, पल। मिनट को हिंदी में क्षण कहते हैं। ये भी प्रश्न एक इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मैंने बार बार कहती हूँ, ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस, यानी कि हमें इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन ये हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। हम सब लोगों के सबके साथ बैठते हैं तो हमारे एक जानकारी का लेवल आगे बढ़ता है। जब कहीं हम चर्चा करते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। उम्मीद करते हैं अपने सभी प्यारे अभ्यर्थियों से कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।